कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय में प्री बजट सुझाव एवं चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से पहुंचे और युवाओं को से प्री बजट पर सुझाव और चर्चा की। विश्वविद्यालय में प्री बजट सुझाव एवं चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की और युवाओं से प्री बजट पर सुझाव व चर्चा की। लोहड़ी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोहड़ी अवसर पर माथा टेका व गिद्दे का आनंद उठाया। उन्होंने प्रदेशवासियों को लोहड़ी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ बैठकर प्री बजट कंसल्टेशन किया है। युवाओं ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। इन सुविधाओं का लाभ युवाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बड़े बहुमत के साथ आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर लोगों का पेट भरा व वोट हथियाए। आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी है। लोगों में इस बात को लेकर बहुत रोष है और इसका गुस्सा 5 तारीख को दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार पर निकालने जा रहे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि आगे आगे देखना कालिया तेरा क्या होगा। प्रदेश सरकार नशे व आतंकवाद की कमर को तोड़ने के लिए कटिबद्ध है, जिसे लेकर अभी हाल ही में ही आला पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली है। मैं सबसे पहले तो लोहड़ी महापर्व और मकर संक्रांति की सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये महापर्व हमारी संस्कृति के साथ, हमारे भाईचारे के साथ जुड़े हुए हैं और इन पर्वों को हम आपस में मिलकर के मनाते हैं। मैं इसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज प्री बजट को लेकर के हमारा जो यूथ है सुपर 100, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर इसके माध्यम से एक ऊंचाइयों को छुआ है, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे IIT के छात्र हैं, ऐसे सब युवाओं के साथ बैठ कर के हमने प्री बजट कंसल्टेशंस को लेकर के सुझाव लिए हैं। बहुत अच्छे सुझाव उन्होंने दिए हैं और इन सुझावों का लाभ हमारे हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो सोच एक युवा की होती है, वो सोचता है कि मैं किस प्रकार से काम को आगे बढ़ा करके पैरों पर खड़ा हो सकूं। जो यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं इस बजट के अंदर, उनको हम सम्मानित करेंगे और सम्मानित करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के युवाओं को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छे सुझाव हमारे पास आए। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली के खासतौर पे दिल्ली में चुनाव है, आप भी जाएंगे दिल्ली चुनाव को लेकर? नहीं, मैं आज दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। आज सोनीपत में मेरा कार्यक्रम है। सोनीपत में मेरा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंदर मैं जा रहा हूँ और मैं लोहड़ी पर्व की पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पंजाब के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है कल सर, दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ आ रही है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है लगातार झूठ बोल करके लोगों का पेट भरती रही है। लोग अब समझ चुके हैं, जो व्यक्ति आम आदमी की बात करता था वही व्यक्ति ने आम आदमी का शोषण किया है और जो व्यक्ति सुविधाएं ना लेने की बात करता था उसने सबसे ज़्यादा सुविधाएं लेने का काम किया है और लोगों को झूठ बोल करके वोट लिया है। लोग समझ चुके हैं और उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि ये व्यक्ति जो कांग्रेस को गालियां दे करके और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ करके वो सत्ता के ऊपर काबिज हुआ था, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की दलदल में अगर कोई डूबा है तो वहाँ की सरकार डूबी है और लोगों को इस बात का रोष है कि उसने हमें भी वहाँ पर अपमानित करने का काम किया है और उसका गुस्सा 5 तारीख को दिल्ली के लोग वो वहाँ की सरकार के ऊपर निकालने जा रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार में फंसा हुआ व्यक्ति है, इसकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। और जब भ्रष्टाचार में घिर जाती है, क्योंकि व्यक्ति विकास की तरफ नहीं, व्यक्ति अगर दूसरी तरफ सोचता है कि भाई मेरा क्या होगा, तो फिर लोग सोचेंगे अब 5 तारीख को
कालिया तेरा क्या होगा। ये पंजाब के साइबर अपराध कार्यकर्ताओं से को बात लेकर की है सर। SPDC की बैठक ली थी, बकायदा उनको कहा गया है कि क्राइम ना हो, सख्ती दे दी है। साइबर अपराध को लेकर आपने बैठक ली थी, बकायदा SPDC को निर्देश दिया है कि अपराध ना हो हरियाणा प्रदेश में, उसको लेकर। हाँ बिल्कुल, हमने एसपीस की बैठक ली है, फिर डीसीस की बैठक ली है और उसके अंदर हमने स्पष्ट ये कहा है कि नशे को लेकर के कि इसके ऊपर सख्ताई से कड़ाई से काम करें ताकि नशे की कमर को तोड़ा जा सके। और जो व्यक्ति दोनों एक के पूर्व हैं, चाहे आतंकवाद है और चाहे नशा है, चाहे कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, उन सब को तोड़ने का काम, उन सब को रोकने का काम समाज के लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इस नशे के अंदर आगे आकर के आएं, अपने बच्चों से भी वार्तालाप करते रहें, उनका ध्यान भी रखें कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है। मैं युवाओं से भी अपील करूंगा कि आप गलत रास्ते की बजाय, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक रूप से तो नुकसान होता है, हम काम नहीं कर पाते, शरीर कमज़ोर होता है, परंतु विकास की गति भी रुक जाती है। हम स्वस्थ रहें ताकि हम गति से काम कर सकें। सीएम साहब, मन की बात में प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र के स्वास्थ्यवाद की प्रशंसा की है। मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मलेरिया को लेकर के जिस प्रकार का यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम किया है और उसकी प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी डॉक्टर्स को यहाँ पर उनको बधाई भी देता हूँ जिस प्रकार से उन्होंने नए तरीके से लोगों को जागरूक इस मलेरिया के प्रति करने का काम आंदोलन भी